काली हवेली का रहस्य। कृष्णा को उसके चाचा से एक पुरानी हवेली विरासत में मिली। यह हवेली गांव के किनारे एक सुनसान इलाके में थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां कुछ सही नहीं है, लेकिन कृष्णा, जो शहर में पला बड़ा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक ठंडी शाम वह हवेली का मुआयना करने पहुंचा। हवेली की हालत खस्ता थी। टूटे दरवाजे, दीवारों पर जाले और चारों ओर घनी झाड़ियां। हवेली के भीतर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल अलग था। हवा में एक अजीब ठंडक थी और हर कोना जैसे उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर का फर्नीचर ज्यों का त्यों रखा था, जैसे समय ठहर गया हो। सबसे डरावना कमरा था दूसरी मंजिल का एक पुराना हॉल। वहां एक बड़ा टूटा हुआ शीशा था, जिसके सामने रखी कुर्सी पर किसी के बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। रात में जब कृष्णा हवेली में सोने की तैयारी कर रहा था, उसे पहली बार अजीब आवाजें सुनाई दीं। धीमी फुसफुसाहटें जो हवेली के कोनों से आती लग रही थीं। उसने ध्यान नहीं दिया और खुद को समझाया कि यह पुरानी हवेली की ही आवाजें होंगी। लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे पर चल रहा हो। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, परंतु फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो गलियारे में कहीं गायब हो रहे थे। जो गलियारे अगली सुबह कृष्णा ने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान उसे तहखाने का दरवाजा मिला, जो लोहे की मोटी जंजीरों से बंद था। दरवाजे पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। उसे याद आया कि गांव वालों ने उसे खासकर तहखाने के पास न जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन जिज्ञासा के चलते उसने जंजीरें तोड़ीं और तहखाने में घुस गया। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसमें बीचों बीच एक काला पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर सूखी खून की बूंदों के निशान थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, घुमावदार आंखें और अनजाने अक्षर। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। आसिए चेनिया तिनते ही, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक चबूतरे पर रखी एक पुरानी मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। कमरे की दीवारों पर बनी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, जो चारों ओर फैल गई। तूने दरवाजा क्यों खोला? कृष्णा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जल्दी से तहखाने से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली के अंदर ही गुम हो गई। अगले दिन गांव के कुछ लोग उसे देखने पहुंचे। हवेली अंदर से बंद थी। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो हवेली पूरी खाली थी। तहखाने में सिर्फ एक बात लिखी हुई मिली, यहां आने वाले कभी लौटकर नहीं जाते। गांव वालों ने काली हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं, आज भी रात के समय हवेली से चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।